तो हेलो गाइस, माय नेम इज ध्रुव एंड यू आर वाचिंग रेसलिंग। दोस्तों, और आज का रॉक एपिसोड हो गया। आज के रॉक एपिसोड में हमें काफी कुछ बढ़िया चीजें दिखाई दी, जैसे रैंडी ऑर्टन और रिडल का एक बहुत ही तगड़ा सेगमेंट, एक मेन इवेंट सेगमेंट हमें दिखाई दिया जो कि बहुत तगड़ा था भाई। बॉबी लेस्टी का एक नया अपोनेंट हमें दिखता हुआ नजर आ रहा है, वो मैं आपको बताऊंगा। सारी चीजों पर हम बात करेंगे, प्लस इस बार हम रॉक एपिसोड को स्कोर भी करेंगे, जो कि हम ज्यादातर कर देते हैं यार, हमें मजा आता है उसमें और आपको भी देखने में बहुत मजा आता है। तो ये वाली वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को एंड तक देखते रहना। कुछ बहुत ही अमेजिंग मूवमेंट होगी तो हम उसे देंगे 3 पॉइंट, कुछ एवरेज सा सेगमेंट होगा उसे 2 मिलेंगे, और जो बिल्कुल ही खराब होगा उसे 1 पॉइंट मिलेगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहला सेगमेंट हमें दिखाते थे बेसिकली एमवीपी और बॉबी लैशली आते रिंग में, और बेसिकली वो यही बता रहे होते हैं कि किस तरीके से गोल्डबर्ग ने यहाँ पे कावर्ड की तरह एक अपने बेटे को इन्वॉल्व किया स्टोरी लाइन में। प्लस यहाँ पे जो जितने भी बंदे यहाँ पे बैठे ना, जितना भी क्राउड बैठे हो, तुम सारे मतलब कावर्ड हो, ऐसा करके वो कह रहे थे। पूरे क्राउड की बेइज्जती कर रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई अगर तुम मेरी बात से एग्री नहीं करते ना तो गो टू हेल, ऐसा करके वो मतलब सिर्फ यहाँ पे बकवास कर रहे होते हैं, बेइज्जती कर रहे होते हैं। तो होता ही है कि मैं यही सोच रहा था कि क्या हो कि अगर अभी एक नया बंदा आ जाए, क्योंकि इतने महीने से मैं पता बोर हो चुका था और हर बंदा बोर हो चुका था। मेरे ख्याल से कुछ फरवरी के आसपास से सिर्फ 3 जने से यहाँ पे बॉबी लैशली लड़े अपने चैंपियनशिप के लिए। वो है ड्रू मैकिंटायर, दूसरे हैं यहाँ पे मतलब जो कोफी किंगस्टन थे, और तीसरे थे हमारे गोल्डबर्ग। तो भाई इस बार कुछ नया कर दिया डब्ल्यूडब्ल्यू ने, जब यहाँ पे डेमन प्रीस्ट आ गए। डेमन प्रीस्ट आते और मैं बहुत खुश था भाई डेमन प्रीस्ट को यहाँ पे दिखाई देख के। डेमन प्रीस्ट आते हैं, वो यहाँ पे चैलेंज करते हो, कहते हैं कि भाई तू हर किसी को कवर्ड कह रहा है ना, तुझे शौक है, जो तेरे से छोटा होता है उसे तू यहाँ पे फन, उसका तू फन बनाता है, उसका तू मजाक उड़ाता है। तो मैं तेरे को फेस टू फेस चैलेंज करता हूँ, अगर तूने ये चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया ना तो तू कवर्ड होगा। तो बहुत तगड़ा उन्होंने यहाँ पे चैलेंज कर दिया। अटैक भी थोड़ी सी ब्रॉल हुई, उसके बाद हमें मैच दिखने वाला था। बेसिकली हमें मैच दिखाई देता और मैच के बीच में हमें ऐसे दिखाई देता है कि भाई अच्छा खासा मैच चल रहा है, लेकिन शेमस आया था। शेमस आके अटैक कर देता है डेमन प्रीस्ट, और हमें पता है भाई क्यों किया। डेमन प्रीस्ट ने पिछली रात पे, मतलब पिछली रात तो नहीं, 2 दिन पहले, 2 रात पहले यहाँ पे समरस्लैम में उनकी चैंपियनशिप ले ली थी यूएस वाली। तो भाई उन्होंने आगे अटैक कर दिया, दोनों जने अटैक कर रहे थे डेमन प्रीस्ट पे, लेकिन उसी टाइम हमें दिखा देता है भाई यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर आ जाता है। ड्रू मैकिंटायर क्यों आया मुझे नहीं पता भाई, किसी को भी नहीं पता। वो वाली स्टोरी लाइन थोड़ी सी अजीब सी हो गई थी, लेकिन हाँ फिर भी ठीक है, अगर अच्छी कोई स्टोरी लाइन बन जाती है तो ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे बचाया डेमन प्रीस्ट को, और उसके बाद हमें मैच दिखा दिया ड्रू मैकिंटायर और डेमन प्रीस्ट वर्सेस शेमस और बॉबी लैशली। और मैच क्या तगड़ा था भाई, हार्ड हिटिंग, बहुत हार्ड हिटिंग मैच था, क्योंकि चारों जने बहुत तगड़े हैं और ऊपर से डेमन प्रीस्ट की तो मोस्ट इनक्रेडिबल है भाई, नेक्स्ट लेवल है। तो भाई मैच हमें बहुत तगड़ा दिखाई दी, और मैं यही चीज कहूंगा कि बेसिकली एक मूवमेंट हमें बहुत अच्छी दिखाई दी, जहां पे मिडल रो पे लेके खड़े होता है शेमस ड्रू मैकिंटायर को, और वहां से वो स्लैम लगाते हैं, लेकिन भाई ड्रू मैकिंटायर उसके बावजूद भी किक आउट कर देता है, बहुत तगड़ा था वो। लेकिन उसके बाद हमें एंड में ये दिखा देता है कि बेसिकली बॉबी लैशली तंग आ जाता है भाई, बॉबी लैशली और एमवीपी चले जाते हैं छोड़ के, और शेमस रिंग में अकेले होते हैं। और बेसिकली होते हैं कि भाई डेमन प्रीस्ट भी टैग कर देते हैं ड्रू मैकिंटायर को, ड्रू मैकिंटायर उसी टाइम लगा देते हैं क्लेमोर किक, और वो वाला मैच वो जीत जाते हैं। अब हमें दिखा दे रहा है भाई कि बॉबी लैशली को 2 जने चैलेंज कर सकते हैं, या तो वो हो सकता है यहाँ पे शेमस, या तो वो हो सकता है बेसिकली यहाँ पे जो डेमन प्रीस्ट है वो। मुझे ज्यादातर जो है डेमन प्रीस्ट ही लग रहे हैं यार, लेकिन हाँ अगले हफ्ते के लिए मैच भी एक एडवर्टाइज है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आगे चलते क्या हुआ रॉ पे। बेसिकली हमें रॉ पे दिखाई देता है मैच कैरिन क्रॉस का, और उनके सामने होता है रिकोशे। भाई कैरिन क्रॉस ने डिस्ट्रॉय कर दिया, स्कॉश मैच लग रहा था ऑब्वियसली, और भाई क्या ही उन्होंने डिस्ट्रॉय किया। कुछ सेकंड होगा ये वाला मैच था, कुछ मिनटों का मैच था, और उसके बाद यहाँ पे एंड में बेसिकली अपना क्रॉस जैकेट लगाते हैं और वो आसानी से मतलब टैप आउट या फिर फेड आउट करा देते हैं रिकोशे को। बहुत तगड़ा मैच था और बहुत आसानी से वो वाला मैच वो जीत गए भाई। उसके बाद हमें दिखाते थे बहुत फनी चीज जो कि होती है मॉइस टीवी का सेगमेंट, और वहां पे होते हैं लोगन पॉल। लोगन पॉल को क्या हेट मिला भाई, इतना जबरदस्त हेट भाई किसको मिलता है। डब्ल्यूडब्ल्यू के क्राउड ने पूरा हाईजैक कर दिया था उस वाली मूवमेंट को, जब यहाँ पे बेसिकली कुछ भी लोगन पॉल बोलने जाते ना, उस टाइम पूरा डब्ल्यूडब्ल्यू क्राउड यहाँ पे बू 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 कर रहा होता। बहुत 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 ज्यादा सैवेज वाली मूवमेंट हो गई थी। लेकिन हाँ मुझे नहीं पता ये वाला इतना क्यों हेट मिल रहा है उनको। मेरे ख्याल से मैंने कुछ रिसर्च वगैरह की, हो सकता है उनका जो फ्लॉयड मेवेदर के साथ उनका जो मैच हुआ था उस वजह से वो हेट कर रहा हो, पर पता नहीं क्या रीजन है एक्जैक्टली। लेकिन हाँ बहुत जबरदस्त हेट मिला। हमें दिखा देता है कि भाई मिस भी आते हैं, और मिस आते हैं अपने पुराने वाले स्टाइल में, भाई बहुत तगड़े लग रहे होते हैं। मुझे वाला स्टाइल थोड़ा पसंद आता है। तो उसके बाद हमें दिखा देता है कि भाई मिस और यहाँ पे जो बेसिकली लोगन पॉल है उनके बीच में बहस ही छिड़ जाती है। तो होता है कि भाई लोगन पॉल कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ, तुम दोनों अपना यहाँ पे संभालो, क्योंकि आपस में जब यहाँ पे मिस और मॉरिसन की भी बहस छिड़ जाती है तो यहाँ पे लोगन पॉल चले जाते हैं। तो वो बहुत जबरदस्त बहस कर रहे होते हैं, लेकिन हमें दिखा देते हैं कि भाई जेवियर वुड्स वहां पे आ जाते हैं, और यहाँ पे मैच डिसाइड हो जाता है मिस वर्सेस जेवियर वुड्स का। मैच हमें दिखा देता है जिसमें डिस्ट्रैक्शन होती है हल्की फुल्की। पहले तो हमें ये भी दिखा देता है गलती से जो यहाँ पे मॉरिसन उन्हें फिसलाना होता है, मतलब पानी डाल के फिसलाना होता है, जेवियर को गलती से फिसला देते हैं मिस को, और इसी वजह से मिस बहुत ज्यादा नाराज होते हैं। एंड में कुछ डिस्ट्रैक्शन होते हैं जिस वजह से जेवियर जो जीत जाते हैं। तो उसके बाद हमें एक बहुत ही तगड़ी चीज ये दिखाई दी कि भाई यहाँ पे मिस ने अटैक कर दिया जेवियर वुड्स पे, मतलब जो टीम थी वो टूट चुकी है। बहुत ही तगड़े तरीके से उन्होंने अटैक किया, बहुत रूथलेस था वो। लेकिन हाँ अब जो यहाँ पे टीम है वो यहाँ पे टूट चुकी है। अगले हफ्ते में मैच भी दिखने वाला है जो कि है बेसिकली मिस वर्सेस मॉरिसन का मैच। अगली चीज हमें बैक स्टेज दिखाई देती है जो कि होती है बेसिकली रिडल होता है और रैंडी ऑर्टन होता है। रिडल कहते हैं कि भाई देखो रैंडी, मतलब अपने स्टाइल में कहते हैं रैंडी, जिस तरीके से वो बोलते हैं वो कहते हैं भाई रैंडी मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है जो कि मैं तुम्हें मेन इवेंट में दूंगा, और उस सरप्राइज के लिए तुम रेडी रहना। उसके बाद हम मेन इवेंट में ही बात करेंगे। लेकिन हाँ रैंडी ऑर्टन ये भी कहते हैं भाई सुनो तुम जो मर्जी करो,
लेकिन कुछ भी स्टूपिडिटी मत करना मेरे आगे। तो ये चीज़ भी रैंडी ऑर्टन ने कही। बात करते हैं मेन इवेंट में क्या होगा, लेकिन अभी बात करते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। हमें मैच दिखा देते हैं जिंदर महल वर्सेस मंसूर का मैच। मुझे नहीं पता WWE के मैच करा के क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला भाई। मंसूर का मैच होता है जिंदर महल के साथ। जिंदर महल ने मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम डोमिनेट किया, मंसूर कुछ ज्यादा कर नहीं पाए। जिंदर महल कभी तोड़ रहे हैं, कभी वहां फेंक रहे हैं, कभी यहाँ फेंक रहे हैं, लेकिन हाँ एंड में हमें दिखा देते वो अटैक करते जा रहे हैं, अटैक करते जा रहे हैं। मतलब WWE ने रीति बना ली कि भाई जिंदर महल को तो जिताना ही नहीं है। मैच एंड करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन में, जिससे यहाँ पे मंसूर जीत गए, जो कि जिंदर महल बार बार अटैक करते गए। पता नहीं क्या भाई क्या मिला, ये करके भी क्या मिला। तो फिर यहाँ पे मतलब वो तीनों जने यहाँ से चले आते हैं। जो अली हैं वो आते हैं रिंग के अंदर, वो मंसूर से ऐसे बड़े डिसअपॉइंट से लग रहे होते हैं। पर हाँ ये वाली सेगमेंट बिल्कुल ही नॉनसेंस थी। मुझे नहीं पता भाई WWE क्या कर रहा है जिंदर महल के साथ। हमें दिखा देता है शार्लेट फेयर का सेगमेंट, जो कि शार्लेट फेयर मतलब जो चैंपियनशिप वो जीती है, वुमेन्स चैंपियनशिप, वो उसके लिए यहाँ पे आती हैं। वो ऐसे करके बताती है भाई मैं 1 टाइम डीवा चैंपियन हूँ, 5 टाइम स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप मेरे पास आई हुई है, 6 बार मेरे पास रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप आई है। पता नहीं कितनी गिनवा दी भाई उन्होंने, मैं तो कंफ्यूज हो गया। लेकिन हाँ वो उसके बाद ये कहते हैं कि भाई मैंने पहला वुमेन्स रेवोल्यूशन किया था, मैं दूसरा न्यू वुमेन्स रेवोल्यूशन भी करूंगा, ऐसा करके वो कुछ कहते हैं। बहुत सही चल रहा था भाई। WWE यूनिवर्स उन्हें भी चीयर कर रहा है, मतलब WWE यूनिवर्स को समझ आ गया भाई हील हो या फेस हो, चीयर हमने करना है। लेकिन भाई एंड में वही होता है भाई, एलेक्सा ब्लिस आते हैं लिली के साथ और वो कहती है भाई मैं यहाँ पे सिर्फ हेलो बोलने आई हूँ, हाई बोलने आई हूँ। पता नहीं क्या सेंस थी भाई, पर ठीक है अगर इनकी एक अच्छी रिवैलिटी दिख सकती है तो क्या पता भाई, हो सकता है WWE ऐसा कुछ कर दे। उसके बाद हमें दिखा देता है बेसिकली टैग टीम मैच होता है, जो कि पहले से एडवर्टाइज था, और ये था बेसिकली निकी एसएच और रिया रिप्ली उनके अगेंस्ट में थी। यहाँ पे नाया जैक्स और यहाँ पे जो शेना बेजलर है, वो बहुत तगड़ा मैच था। मैं पहले थोड़ा सा बोर होता, लेकिन भाई एंड में क्या मैच चला भाई, बहुत तगड़ा मैच था। रिया रिप्ली को क्या सपोर्ट मिला WWE क्राउड से, बहुत अमेजिंग है। और खासकर जो निकी को मिलता है वो तो अमेजिंग है भाई। एंड में हमें ये दिखा देता है कि बेसिकली होता ही है, निकी एसएच अच्छी खासी पिट रही होती है रिंग के अंदर, लेकिन एंड में जब वो बेसिकली रिया को टैग कर देते हैं तो रिया आती है रिंग के अंदर, और उसके बाद उन्होंने कोई भी मौका नहीं दिया यहाँ पे नाया या फिर शेना को। उन्होंने क्या डिस्ट्रॉय किया भाई, अच्छा खासा धो दिया। पहले हमें दिखा देते कि भाई शेना बेजलर उनके सामने टिकी नहीं पा रही हैं, वो टॉप रोप से बाहर छलांग मारते थे उनके ऊपर, और जब जो यहाँ पे अंदर रिया थी, शेना बेजलर को वो लगाती है अपना रेपटाइड और वो जीत जाती हैं भाई। पूरा प्योर डोमिनेशन यहाँ पे हमें दिखाई दिया, पूरा डोमिनेट किया भाई इस बार यहाँ पे रिया रिप्ली ने। चलता है शो के मेन इवेंट में। बेसिकली रिडल ने ये चीज बता दी थी कि भाई मेन इवेंट में मैं एक सरप्राइज देने वाला हूँ रैंडी ऑर्टन को। हमें रिडल दिखाई देते हैं रिंग के अंदर, और बेसिकली पूरे यहाँ पे गुब्बारे यहाँ पे लगे हुए होते हैं। रिडल आते हैं और वो कहते हैं कि भाई रैंडी बाहर आओ, मुझे तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है मेरे पास। वो ये भी बताते हैं रिडल किस तरीके से हमारी जो टैग टीम है वो किस तरीके से पूरी स्टोरी हमारी रही है। पहले हम साथ थे, फिर रैंडी चला गया, फिर रैंडी वापस आया, अब हम WWE रॉ टैग टीम चैंपियंस भी बन चुके हैं। तो रैंडी ऑर्टन जिस टाइम आते हैं ना रिंग में, तो वो भाई बहुत डिसअपॉइंट लग रहे होता है। उन्हें पता होता है भाई ये बंदा कुछ ना कुछ स्टूपिड हरकत करने वाला है, और वही चीज़ वो कर देता है। मतलब स्टूपिड भी क्या, वो चीज़ क्यूट ही लगती है भाई हमें। वो कहता है भाई ये देखो मैं तुम्हारे लिए एक स्कूटर है, वो अपना एक स्कूटर देता है उनको। वो कहता है देखो तुम इसे ऐसे खोल सकते हो, तुम ऐसा बंद कर सकते हो। भाई रैंडी ऑर्टन क्या यहाँ पे डिसअपॉइंटेड लग रहे थे। तो बेसिकली वो कुछ आगे बोलते हैं, रैंडी ऑर्टन को जवाब देते हैं, हमें दिखा देते कि भाई एजे स्टाइल आ चुके हैं। एजे स्टाइल कहते हैं कि भाई मुझे तू पसंद ही नहीं है, मतलब अपनी यहाँ पे बात कर रहे होते हैं कि भाई देख तूने तो उसे गिफ्ट दे दिया, पर रैंडी ऑर्टन ने तुझे कुछ नहीं दिया। तो पीछे से रिडल कहता है भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे उसकी दोस्ती चाहिए, ऐसा करके चल रहा होता है। लेकिन हाँ एजे स्टाइल कहता है भाई मैं तुझे जरूर दे सकता हूँ कुछ, और वो है फिनोमिनल फोर आर्म। उसके बाद हमें मैच भी दिखा देता है बेसिकली रिडल और एजे स्टाइल, और क्या तगड़ा मैच था ये मैच। जब भी होता है ना भाई, दोनों सुपरस्टार इतने बढ़िया है ना भाई। एजे स्टाइल की मूव्स हम बात कर लें वो बहुत अमेजिंग होती है, रिडल की मूव्स की हम बात कर ले वो बहुत अमेजिंग होती है। एंड में हमें ये दिखा देते हैं कि भाई यहाँ पे जो ऑमस है ना वो बार बार डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, रैंडी ऑर्टन जाते हैं उनकी तरफ, और रैंडी ऑर्टन पहले अटैक करते हैं। लेकिन उस टाइम जब ऑमस पे उन्होंने अटैक किया तो ऑमस ने यहाँ पे धो दिया भाई रैंडी ऑर्टन को बाहर ही। लेकिन जब दोबारा यहाँ पे मतलब रैंडी ऑर्टन को समझ आना कि ये बंदा दोबारा से दिक्कत दे सकता है, रैंडी ऑर्टन है वो वाइपर है भाई, वो बंदा उसको पता है भाई क्या करना है। उन्होंने उठाया वही स्कूटर और मार दिया भाई ऑमस को, और हमें अंदर दिखा देते हैं भाई एजे स्टाइल वहीं पे ध्यान दे रहा है भाई तू क्यों मार रहा है ऑमस को, तू ऑमस को क्यों मार रहा है। तो उसी टाइम हमें दिखा देते हैं कि भाई अंदर रिडल ने लगा दिया अपने यहाँ पे ब्रो डेरेक, और वो यहाँ पे मैच को जीत गए हैं। बहुत तगड़ी यहाँ पे एंडिंग थी। लेकिन ये चीज़ एक्चुअल में हाईलाइट नहीं है इस वाली चीज़ की। एक्चुअल हाईलाइट ये है कि भाई जब यहाँ पे रैंडी ऑर्टन आते हैं ना अंदर, अपना पूरा सेलिब्रेशन वगैरह कर रहे होते हैं, तो हमें दिखा देता है भाई जो एजे स्टाइल वो उठ चुके हैं, मतलब उनको ब्रो डायरेक्ट लगाया था जो मैच आ रहे थे, उठे। और भाई किस तरीके से रैंडी ऑर्टन ने मतलब यहाँ पे जो अपनी चैंपियनशिप थी ना, जो उन्होंने रॉ टैग टीम चैंपियनशिप पकड़ी हुई थी, उसे फेंकते हैं रिडल की तरफ, रिडल उसको कैच करता है, और उसी टाइम यहाँ पे रैंडी ऑर्टन लगाते हैं RKO। वो वाली मूवमेंट थी भाई, जब मैं पागल हो गया था भाई ये क्या, और पूरी जनता पागल हो गई थी, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो बहुत तगड़ी मूवमेंट थी। 5 एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट फॉर बेस्ट क्राउड रिएक्शन भाई, बहुत एपिक रिएक्शन था, और मुझे पर्सनली ये चीज़ बहुत पसंद है। जिस रैंडमनेस से उन्होंने लगाया ना, बहुत तगड़ा था वो। तो भाई मेरे ख्याल से रॉ का एपिसोड बहुत अच्छा था, मतलब कुछ भी हमें ऐसा बोरियत सा नहीं लगा, कुछ एक आध चीज़ों को छोड़ के। बाकी हाँ बहुत ही सही चीज़ थी। तो भाई लोग बस आज की वीडियो में इतना ही था। बाकी अगर आपको और भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आप नीचे कमेंट में प्लीज़ बता देना। तो भाई लोग मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।